गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम करेंगे एक्सप्रेशंस फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने पिछले टॉपिक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, उसमें डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। क्लियर? अब बेटा हम यहां पर कंसीडर करें, जब हमने एक्सप्रेशन लिखना है तो हमने एक मेटल कंडक्टर कंसीडर किया कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है बेटा जब रूम टेम्परेचर होता है और कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की होती है तो जो उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव विद थर्मल वेलोसिटी। जो थर्मल एजिटेशन के कारण उनके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आती है, और जो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? रैंडमली ओरिएंटेड होती है। और जो नेट एवरेज वेलोसिटी आती है उनकी कितनी आती है बेटा? जीरो। हम पढ़ चुके हैं ये। तो हमने एक मेटल कंडक्टर कंसीडर किया कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर सो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी बन जाती है बेटा? जीरो। क्लियर? अब इफ u1 u2 u3 एंड सो ऑन un आर द रैंडम थर्मल वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इस जो हमारे पास कंडक्टर है उसमें एनी इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी थर्मल वेलोसिटी ले ली हमने ये, तो उनकी एवरेज कितनी आएगी? देन u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस so on un अपॉन n इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि वो उनकी एवरेज कितनी बन जाती है बेटा? जीरो, क्योंकि उनका नेट फ्लो नहीं है। किसी ना एक वेलोसिटी किसी ना किसी दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाती है। तो एज देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेंस करंट इज जीरो। तो करंट भी कितना होता है बेटा? वहां पर जीरो होता है। क्लियर? अब जैसे मान लो हमने इस कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस के अप्लाई कर दिया बेटा वी, पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई कर दिया। मतलब एक सेल जो मान लो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक एंड पे, नेगेटिव टर्मिनल दूसरे एंड पे, और वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और मान लो कंडक्टर की लेंथ जो है वो यहां से लेके यहां तक वो कितनी है? एल है। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप? then if v is the potential difference applied across the ends of the conductor of length l, then electric field E is equal to v upon l। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सेटअप हो जाएगी, और वो भी कहां से कहां? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, इस तरफ को। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज के ऊपर क्या लगती है? फोर्स। तो यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर क्या लगेगी बेटा? फोर्स। ठीक है, और वो भी किस तरफ? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स and due to this electric field force experienced by each free electrons कितनी आएगी बेटा? F is equal to Q into E and what is the charge on electron? माइनस E। तो Q की जगह लिखते हैं माइनस E, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज माइनस ई ई। अब F is equal to माइनस E into E। अब बेटा नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि जो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी जिस तरह वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब बेटा मान लो इफ m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? m है। तो जब इस फोर्स के कारण क्या लगेगी उसके ऊपर? एक्सेलरेशन। देन एक्सेलरेशंस ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय a इज इक्वल टू f अपॉन m। और बेटा f होता है हमारे पास माइनस ई ई, ये वैल्यू पुट करें तो इतनी एक्सेलरेशन एक्ट करेगी बेटा। a इज इक्वल टू माइनस ई ई अपॉन m। अब बेटा इस एक्सेलरेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोर्स लगेगी, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आएगी तो वो एक्सेलरेट करेंगे, तो उनकी जो वेलोसिटी है इस तरफ को क्या करेंगे बेटा? वो एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, और इस एक्सेलरेशन के कारण उनके पास एक एडिशनल वेलोसिटी आ जाएगी इन एडिशन टू थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं ना, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपार्ट फ्रॉम इट्स थर्मल वेलोसिटी एक्वायर एडिशनल व्हाट? एडिशनल वेलोसिटी, और वो भी कहां? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो गेन हमने वेलोसिटी गेन की तो मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन की, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। देन द गेन इन वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल एंड विच इज लॉस्ट इन द नेक्स्ट कोलिजन। जैसे इलेक्ट्रॉन किसी एटम्स और आयन के साथ, कंडक्टर के एटम्स और आयन के साथ कोलाइड करेगा तो वो जो गेन की है काइनेटिक एनर्जी उसने वो लूज कर देगा, या वेलोसिटी लूज कर देगा। फिर दोबारा से उसके ऊपर फोर्स तो लग रही है एक्सेलरेशन, दोबारा से वो गेन करेगा, फिर लूज कर देगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा बेटा। तो जो इलेक्ट्रॉन है एक एवरेज वेलोसिटी से इधर को ड्रिफ्ट करता जाएगा। ठीक है, उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो मान ले बेटा एट एन इंस्टेंट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन हैविंग थर्मल वेलोसिटी u1। जैसे मान लो जो पहला इलेक्ट्रॉन है, मान लो u1 वेलोसिटी है, उसके बाद थर्मल वेलोसिटी, तो इस एक्सेलरेशन के कारण कितनी वेलोसिटी आएगी? v1 इज इक्वल टू
u1 थर्मल वेलोसिटी प्लस जो एडिशनल वेलोसिटी है एक्सेलरेशन इनटू τ1, क्योंकि जब हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, तो वेलोसिटी कितना है बेटा एक्सेलरेशन इनटू टाइम, जो तो इतनी वेलोसिटी और गेन करने का इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो τ1 है ये टाइम है, टाइम इलाप्स्ड सिंस द इट हैज सफर्ड लास्ट कॉलिजन, क्योंकि कॉलिजन सफर करेगा तो अपनी जो एडिशनल वेलोसिटी होगा लूज कर देगा, उसके बाद दोबारा से बढ़ेगी, तो जो इस एक्सेलरेशन के कारण तो जो टाइम कितना, जो कॉलिजन के बाद, कॉलिजन सफर करने के बाद उसने और कितना टाइम बिता लिया है, उसको एक्सेलरेशन इनटू दैट टाइम, उसको वो क्या मेजर करें बेटा एडिशनल वेलोसिटी, ठीक है। तो v1 कितना आएगा u1 प्लस a τ1, τ1 इज द टाइम इलाप्स्ड सिंस इट हैज सफर्ड लास्ट कॉलिजन। तो इसी तरह से बेटा वेलोसिटीज ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स कितना बन जाएगा, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a τ2, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a τ3, u3 तो थर्मल वेलोसिटी प्लस एडिशनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन टू टाइम, एंड सो ऑन, vn कितना आएगा बेटा un प्लस a τn, क्लियर। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होते हैं वो क्या होती है, हमने अभी बताया एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। अब एक इलेक्ट्रॉन कितनी है, दूसरे कितनी, तीसरे के सो, इन सब की जो एवरेज वेलोसिटी आएगी दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड वी नो दैट नाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, या अकॉर्डिंग बाय द डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय कितना आएगा vd, v के पैरों में d लगा दिया बेटा हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, कितना बन जाएगा v1 प्लस v2 प्लस so on प्लस vn अपॉन n, इनकी एवरेज जितनी भी वेलोसिटी है उनके पास उनकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। अब बेटा v1 की वैल्यू पुट करो u1 प्लस a τ1 प्लस v2 की वैल्यू u2 प्लस a τ2 प्लस so on vn की वैल्यू un प्लस a τn, क्लियर, अपॉन n, बेटा u1 प्लस u2 प्लस so on un को इकट्ठा लिख लो अपॉन n से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा, प्लस क्या है ये a τ1 प्लस a τ2 प्लस a τn बटे में n, n से उसको भी डिवाइड होगा तो a तो सब में कॉमन आ जाएगा बेटा, τ1 प्लस τ2 प्लस so on प्लस τn अपॉन n, ठीक। अब ये तो बन गया बेटा क्या एवरेज थर्मल वेलोसिटी, और हमने अभी बताया कितनी होती है जो थर्मल एवरेज थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड होती है और इनका नेट इफेक्ट कितना होता है 0, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 0 प्लस a इंटू टॉ क्या है ये भी क्या τ1 प्लस τ2, ये भी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये एवरेज टाइम इलाप्स्ड सिंस द इलेक्ट्रॉन्स हैज सफर्ड लास्ट कॉलिजन, ये एवरेज टाइम है सभी इलेक्ट्रॉन का जिन्होंने लास्ट कॉलिजन के बाद बिताया हुआ है, ठीक है, या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन भी बोल सकते हैं इसको, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये प्लस 0 तो ये बन जाएगा a टॉ क्या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, या रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम सिंस द इलेक्ट्रॉन हैज सफर्ड लास्ट कॉलिजन। अब बेटा a v इज इक्वल टू a आ गया a इंटू टॉ, एक्सेलरेशन हमें पता है, वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर माइनस e अपॉन m, एक्सेलरेशन हमने यहाँ से हमें पता ना एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस e अपॉन m, ये वैल्यू वहां पर पुट कर दी, तो vd इज इक्वल टू माइनस e अपॉन m इंटू टॉ, तो दिस इज द एक्सप्रेशंस फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो नेगेटिव साइन है बेटा वो इंडिकेट करता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस तरह ड्रिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हमने मैग्नीट्यूड में लिखेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा तो vd तो vd आ जाएगा, और माइनस भी भूल जाएंगे आप, वो भी पॉजिटिव लेंगे हम e अपॉन m इंटू टॉ, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, क्लियर। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पर अगर जो एटम्स होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जब एटम्स हैं, एटम्स वैसे न्यूट्रल होता है लेकिन उसके जो फ्री वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं फ्री हो जाते हैं, देखें रोम विद इन द मटेरियल, तो जैसे वो इधर को चल जाएगा तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना बन जाएगा बेटा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो नेट इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगती है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं टाइटली बॉन्डेड, दूसरा पॉजिटिव चार्ज आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उनके ऊपर, और इसका मास भी ज्यादा होता है तो इस फोर्स का कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कम है और साथ में फ्री भी है, तो वो ही मूव करता है यहाँ पर कंडक्टर, इसमें कंडक्टर्स में, क्लियर, जो कौन से मेटालिक कंडक्टर्स। तो ये था बेटा दिस इज द एक्सप्रेशंस फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पता लग गया जब भी क्वेश्चंस आता है मान लो बेटा तो आता है कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशंस फॉर इट। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पहले एक्सप्लेन की है तो उसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखनी जब क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी with which the electrons get drifted towards the positive end of the metallic conductor under the influence of applied external electric field। ठीक है, फिर ये एक्सप्रेशन आपने यो
डिराइव करनी है। क्लियर? तो ये बेटा आपने करना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बेटा, थैंक यू।